हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आज हम सीखेंगे स्विच केस के बारे में। तो स्विच केस स्टेटमेंट जो होती है हमारी मल्टीपल इफ चेक को रिमूव कर देती है। मीन्स कि मल्टीपल इफ चेक लगाना पड़ता है। ये इफ़ ए इक्वल टू बी, इफ़ ए इज इक्वल टू 20, इफ़ ए इज इक्वल टू 30। ऐसे मैंने मल्टीपल लगा दिया इफ़। तो मैं क्या करूँगा, स्विच केस का यूज़ कर लूँगा। स्विच केस में वैल्यू डालूँगा अपनी, और क्या होगा, उस वैल्यू को वो चेक कर लेगा ऑटोमेटिकली केसेस के अंदर जाके। जो सा केस में मैच होगा उस केस की स्टेटमेंट जाके वो प्रिंट कर देगा, या जो एक्शन परफॉर्म करने हैं वो उसमें परफॉर्म कर लेगा। तो स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि मैंने अभी बताया। देन ये मेरे स्विच केस के सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या मेरा, स्विच केस वैल्यू पास करेंगे जो सी करनी है, फिर यहाँ पे केसेस आ जाएंगे, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो हम इसे कोड करके देखते हैं कि कैसे यूज़ होता है। तो मेरे लास्ट क्लास में यूज़ हुए हुए फाइल्स हैं। HTML फाइल है ये मेरी, और ये मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल है। HTML फाइल में मैंने सोर्स दे दिया अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का। ये मेरी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो यहाँ पे मैं कोड करके अपना स्विच केस लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक दो वेरिएबल ले लिए, where a equal to 20, नेक्स्ट वेरिएबल where b equal to 40। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। प्रॉम्प्ट बॉक्स यानी कि प्रॉम्प्ट मेथड है, जैसे अलर्ट मेथड था मेरा, उस तरह से प्रॉम्प्ट मेथड है। तो अब इसमें क्या होता है कि मेरा इसके अंदर जैसे कि मैं यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ, और वो ये वैल्यू यूज़र से इनपुट लेगा वो रिटर्न कर देता है। रिटर्न करके मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे मैसेज डालता हूँ, इसे मैं लिखा एंटर नंबर 1 फॉर एडिशन एंड 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, देन फिर कोमा लगाया। अब मैंने यहाँ पे दिया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देनी है मुझे, जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसके अंदर मेरे पास कुछ लिखा हुआ आना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे दे दूँ कि एंटर नंबर। मैंने ये दे दिया स्ट्रिंग में कि भाई नंबर डालना है तुम्हें इसके अंदर, और इसको जो मेरे पास वो नंबर डालेगा उसको रिटर्न आएगा मेरे पास नंबर, तो मुझे किसी जगह पे स्टोर तो कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या, एक वैर ले लिया सी, उसके अंदर स्टोर करा दिया। मेरा सी वेरिएबल में जो यूज़र से इनपुट लूँगा मैं, वो मेरा सी वेरिएबल में आ जाएगा। या वो डालेगा 1 या 2 या कुछ और डालता है, तो वो सब मेरा सी वेरिएबल में आ जाएगा, और ये स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। तो अब स्विच केस लगाते हैं। तो स्विच केस लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या होगा, स्विच के अंदर मुझे वैल्यू लेनी है, जैसे मैंने सिंटेक्स में दिखाया था कि स्विच वैल्यू लेगा। अब किसकी वैल्यू लेगा, जी सी की वैल्यू लेगा, क्योंकि सी में जो भी वैल्यू आएगी उसमें मुझे केसेस लगाने हैं। तो केस 1 मेरा क्या होगा, ये स्ट्रिंग में लेता तो मैं यहाँ पे भी स्ट्रिंग में ही लूँगा कि केस 1 1 है, और कॉलन यहाँ पे मुझे अपनी स्टेटमेंट लिखने की, मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक वेरिएबल ले लूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लिया मैंने, where t 0, डी में 0 डाल दिया। तो अब क्या करूँ मैं, डी के अंदर मुझे क्या करना है, ए प्लस बी करना है, एडिशन करना है, जैसे मैंने मैसेज में दिया था 1 फॉर एडिशन। तो मैंने एडिशन कर दिया, और अब इसमें क्या कर सकते हैं, एडिशन करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको अलर्ट में प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने डी लिख दिया, और अब इसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर दिया कि इसके आगे ना चले, बस एक ही केस चलेगा। यहाँ से ब्रेक हो गया।
नेक्स्ट केस लगाया मैंने 2 का, 2 से क्या था, सब्ट्रैक्शन था, तो कॉलन लगाया, डी इक्वल टू ए माइनस बी कर दिया। फिर मैंने क्या किया, अलर्ट लगा दिया, अलर्ट में डी प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट केस मेरे पे क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस ना ही 1 आता है ना ही मेरे पास 2 आता है, तो डिफ़ॉल्ट में क्या चलेगा, वो स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे लिखनी होगी कि 1 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, उसने कुछ और इनपुट डाल दिया तो डिफ़ॉल्ट केस चल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट अलर्ट दे देते हैं, एंटर नंबर ओनली 1 और 2। तो ये डिफ़ॉल्ट केस आ गया मेरा, मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे गया अपने कोड पे, ये मेरी HTML फाइल है, मैंने यहाँ से एंटर करके रन कर दिया। अब देखो ये मेरे को प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया, इसने मैसेज दिया एंटर नंबर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे कह रहा है कि नंबर डालो। मेरे पास इनपुट बॉक्स आ गया जैसे मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पे मैं इसे हटा के यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 और ओके कर देता हूँ। तो ये देखो मेरा एडिशन होके आ गया। इसी तरह से मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ पेज, दोबारा से मेरे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स आया, इसमें मैं क्या डालता हूँ, अब डालता हूँ मैं 2 से अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देखो -20 आ गया, तो ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया। इस तरह से फिर से रिफ्रेश, अब मैं एंटर नंबर ही रहने देता हूँ या मैं कुछ और डाल देता हूँ ऐसे कुछ भी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चलेगी। तो क्या कह रहा है, एंटर नंबर ओनली 1 और 2, तो इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली। ओके, तो ये मेरा केसेस होते हैं स्विच केस के अंदर। इसमें ये नहीं कि मैंने 2 केस बनाया है तो आप और नहीं बना सकते, आप जितने मर्जी केस लिख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल केसेस भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक केस और बना दिया, केस लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे अगर गगन लिखा हुआ आता है तो क्या करेगा, अलर्ट में, तो अलर्ट में मैं लिख देता हूँ अलर्ट में मैंने ये लिखा माय नेम इज़, और यहाँ पे मैंने एक प्लस का साइन दिया, यहाँ प्लस करके मैंने लिख दिया सी को। तो क्या होगा, मेरा सी इस माय नेम इज़ दिस और सी इसके साथ जुड़ जाएगा, कंकैटिनेट हो जाएगा। कोई भी स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग के साथ जोड़ना होता है तो प्लस साइन लगा के इस स्ट्रिंग को मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो मैं इसे सेव करता हूँ और इसे अब रन करता हूँ। रिफ्रेश किया यहाँ से, यहाँ पे नंबर आया, अब मैंने गगन लिख दिया, अब ऐसे गगन लिखा है, ओके कर दिया, तो नहीं आया क्योंकि क्या था, मैंने लिखा था जी कैपिटल, तो मुझे कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। तो फिर से रिफ्रेश किया, यहाँ पे GAGN, अब जी कैपिटल है, ओके किया, तो मेरे पास प्रिंट हो गया माय नेम इज़ गगन, और एंटर नंबर ओनली 1 और 2। अब ये मेरा क्यों आया, क्योंकि इसने सारे केस चलाए। क्योंकि क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लिखा, इसलिए ये चलने के बाद फिर ये भी चल गया। तो मुझे क्या करना होगा, ब्रेक तो लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। सेव कर दिया और दोबारा से रिफ्रेश। अब यहाँ अगर मैं दोबारा से गगन लिखता हूँ तो सिर्फ मेरे पास यही आएगा। ओके, देखो नहीं आया ना, इसलिए ब्रेक लगाना ज़रूरी है।
कि अगर मुझे यही केस चलाना है सिर्फ, या यही केस चलाना है, तो उसके अंदर ब्रेक लगा होना चाहिए। ये कीवर्ड होता है मेरा। ब्रेक लगाने से क्या होगा, मेरा यहीं पे मेरे केसेस स्टॉप हो जाएंगे, इसके बाद ही या इसके बाद ही या इसके बाद ही जब इस स्टेटमेंट के अंदर आएगा, उसके बाद ब्रेक लगेगा तो ये वाले केस मेरे रन नहीं होंगे। इस तरह से ये यहाँ पे ब्रेक आया तो ये वाले केस मेरे रन नहीं होंगे, यहाँ पे ब्रेक आया तो ये वाले केस रन नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है। ओके, तो अब ये स्विच केस लग गए। इसी तरह से जैसे हमने स्विच केस लगाए हैं, इसी में हम देखते हैं कि इफ़ अगर मैं लगाता तो क्या करता। मैं पहले इफ़ लिखता, इफ़ के अंदर क्या लिखता, सी की वैल्यू इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता, फिर दोबारा से इफ़ लगाता या एल्स इफ़ कर देता। फिर क्या करता, सी इक्वल टू 2 कर देता, 2 कर दिया। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता। इसी तरह से फिर एक एल्स पार्ट चलाता, डिफ़ॉल्ट, यानी कि समझ लो ये डिफ़ॉल्ट पार्ट चल रहा है मेरा, कि अगर 1 भी नहीं आता, 2 भी नहीं आता, तो एल्स पार्ट चल जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता। ओके, देन यहाँ पे एक और एल्स इफ लगा देता यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखता, सी इक्वल टू गगन। तो फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ जाती मेरी, जितनी भी स्टेटमेंट लिखनी यहाँ पे आ जाती, और फिर एल्स पार्ट चलता है, यानी डिफ़ॉल्ट पार्ट है ये इसी इसमें। तो समझे, स्विच केस और इफ एल्स के अंदर। अब इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ, एल्स इफ लगाया मैंने, इसका मतलब क्या कर सकता हूँ, मैं एल्स इफ हटा भी सकता हूँ, कि एल्स इफ हटा के मैं इफ लगा दूँ हर जगह पे। ये इफ आया, ये चेक करेगा, इफ आया तो ये चेक करेगा। मेरा इस केस में क्या होगा, एल्स हटा देता हूँ मैं, अब ये मेरी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लग गई। तो इसमें क्या होगा, मेरी ये कंडीशन भी चलेगी, ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा। इस केस में तीनों चेक करेगा। ओके, क्योंकि ये इफ़ कंडीशन है। इफ़ और एल्स इफ में यही डिफरेंस होता है, कि इफ़ के अंदर ये सारी अब चलेंगी। ओके, सारी चेक करेगा एक एक करके। बट एल्स इफ के अंदर क्या होगा, जोन सी उसे मिलेगी सिर्फ वही चलेगी। तो आपको समझ आया कि स्विच केस कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।